आपके स्क्रीन पर चल रहे इन दृश्यों में महात्मा गांधी को पगड़ी पहनाई गई है और जैसा कि आप भली भांति जानते हैं कि पगड़ी प्रतीक है आस्था का, सम्मान का, विश्वास का और मान सम्मान का। पगड़ी इस बात का भी प्रतीक है कि संबंधित व्यक्ति के प्रति हमारे दिलों में अतिरिक्त प्यार है, अतिरिक्त आदर और सम्मान है। विधानसभा चुनाव के इस दौर में महात्मा गांधी का ये श्रृंगार हमें बहुत कुछ कहता है। दरअसल जब भी हम किसी महापुरुष के प्रति अतिरिक्त प्यार प्रकट करते हैं तो उनके आदर्श और विचारों के प्रति भी हमारी आस्था गहरी होती है। लोकतंत्र के इस महापर्व के बीच में महात्मा गांधी का यह अतिरिक्त श्रृंगार इस बात का संदेश देता है कि प्रजातांत्रिक मूल्यों में हमारी आस्था दिनों दिन गहरी होती जा रही है। वो दिन आ ही गए जिसका लंबे समय से दौसा विधानसभा वासी इंतजार कर रहे थे। दरअसल 13 नवंबर को दौसा विधानसभा उपचुनाव संपन्न होने हैं, जिसके लेकर लंबे समय से तैयारी की जा रही थी, प्रशासनिक स्तर पर भी और राजनीतिक स्तर पर भी। चुनाव में सहभागिता करने के लिए हर कोई मतदाता अपने आप को उत्सुक और उत्साहित महसूस कर रहा है। कल कितना प्रतिशत मतदान होता है, किस तरह की तैयारियां अंतिम रूप से सामने आती है और मतदाता कितनी बड़ी संख्या में मतदान बूथ तक पहुंचता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि उत्साह और प्रशासनिक तैयारी को देखते हुए लगता है कि इस प्रकार प्रजातंत्र का यह महापर्व बेहद सफल साबित होने वाला है। आने वाले कल में हम सब जमकर मतदान करने के लिए जाएंगे और पूरे मनोयोग मन के साथ, निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ मतदान करेंगे। यह भाव दौसा जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से भी बार बार मतदाताओं के बीच में जगाया जा रहा है। साथ ही आग्रह किया जा रहा है कि लोग मतदान करें, स्वयं भी मतदान करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। इन दृश्यों को देखकर आप भली भांति समझ सकते हैं कि जिला प्रशासन की ओर से और पुलिस प्रशासन की ओर से कितनी बड़ी और कितने ऊंचे स्तर पर तैयारी की जा रही है। यह सब दृश्य और यह सब आपके प्रजातांत्रिक जीवन मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए, उसे जीवित रखने के लिए आवश्यक है और उसी की तैयारियां चल रही है। सभी लोग चुनाव को सफल बनाना चाहते हैं ताकि यह लोकतंत्र का महापर्व सभी के लिए हितकारी सिद्ध हो और प्रजातांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाए। दौसा विधानसभा क्षेत्र में कल का दिन अनेक मायनों में यादगार साबित होने वाला है और संभवतः यही एक कारण है कि इसी को लेकर सब अपने अपने स्तर पर कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा और लंबी चौड़ी तैयारी की जा रही है। पुलिस के जवान, सेना के जवान, अर्धसैनिक बलों के जवान सब कुछ आपको नज़र आ रहे हैं। साथ ही नज़र आ रही है महीनों पुरानी तैयारियां और तपस्या, जिसे देखकर हम बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रजातांत्रिक मूल्यों और प्रजातंत्र को जीवित रखने के लिए हम कितने गंभीर हैं और किस ढंग से अपनी कार्रवाइयों को आगे बढ़ा रहे हैं। दरअसल कल का दिन यह भी तय करेगा कि दौसा की राजनीति किस दिशा में बढ़ेगी और क्या स्वरूप लेगी। दौसा का विकास कितना होगा, किन लोगों के मार्फत होगा, किन लोगों के माध्यम से होगा और विकास की यह गति कैसी रहेगी, क्योंकि विधानसभा उपचुनाव में जो भी उम्मीदवार जीतेगा वह दौसा के विकास को गति देगा, ऐसा सभी का विश्वास है और एक विश्वास को लेकर सब लोग मतदान करेंगे। पुलिस ने इस संदर्भ में फ्लैग मार्च निकाला। इसमें दौसा जिला कलेक्टर, दौसा पुलिस अधीक्षक के साथ पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे, बड़ी संख्या में पुलिस कार्मिक मौजूद रहे, साथ ही अर्धसैनिक बलों के जवान भी मौजूद रहे। पुलिस का यह फ्लैग मार्च शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरा और जहां जहां के गुजरा उसे एक के संदेश दिया कि सभी को भय मुक्त होकर मतदान करना है, किसी से डरना नहीं है और मतदान अवश्य करना है। मतदान के इसी महत्व को समझाने के लिए और भय मतदान को लेकर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के अपील? प्राय मतदाता घरों से नहीं निकलते। ऐसा है कि सब कामों को छोड़कर इस प्रजातंत्र के पर्व में सबको हिस्सेदारी निभानी चाहिए और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और दौसा के विकास को देखते हुए और ये समझते हुए कि हमारा एक प्रजातंत्र में बहुत मूलभूत अधिकार है वोट डालने का, जिसके जरिए हम हमारी सत्ता में भागीदारी करते हैं या जो भी प्रजातंत्र में भागीदारी करते हैं उसके लिए आवश्यक है। इसलिए सारे के सारे लोग फर्स्ट टाइमर्स जो हैं उनको विशेष तौर पर और जो बाकी के मतदाता हैं उन सबको 100% मतदान करना चाहिए। इसी में ही देश से का प्रजातंत्र मजबूत होगा और हमारे इलाके की विकास की गंगा
तेजी से बढ़ेगी। प्राय जो नए युवक हैं, जो उनका ये मानना है कि मतदान से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बहुत हल्के में लेते हैं। प्रजातंत्र में ये बात समझना तो मैं उचित नहीं मानता, और जहाँ तक मैं समझता हूँ नए मतदाताओं में तो ज़्यादा उत्साह और जोश होता है, और उनको तो एक ये कि हम देश को बदल देंगे, समाज को बदल देंगे, विकास को बदल देंगे, रोजगार के नए आयाम पैदा होंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वोट डालना चाहिए। दौसा विधानसभा क्षेत्र के लिए यह चुनाव क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्या परिवर्तन आएगा इसमें? इसमें परिवर्तन आएगा कि सत्ता तो बनी हुई है, और सत्ता में हमारी भागीदारी हो, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। इससे विकास है, बहुत सारी बातें, ERCP है, पानी की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, ये सारी सब जब भी सही होंगी जब हम सत्ता में भागीदार होंगे और हमारा अच्छा प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतिनिधि होगा। जय हिंद मित्रों, दासत्वादी शो के खास प्रोग्राम त्रिकोण का चौथा कोण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि मैं बार बार कहता रहता हूं, त्रिकोण का चौथा कोण हमारे कार्यक्रमों की श्रृंखला का वो राजनीतिक मंच है जिसमें हम राजनीतिक चर्चाएं करते हैं, सत्ताधीशों के बारे में, सत्ता के दावेदारों के बारे में और आम लोगों के बारे में, आपके और हमारे बारे में। जो लोग या तो सत्ताधीश है या सत्ता के दावेदार हैं, या फिर वो लोग जो इन दोनों में अंतर करते हैं और इन दोनों का अंतर मिटाते भी हैं। मित्रों, कल 13 नवंबर है। 13 नवंबर 2024 दौसा की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन साबित होने वाला है। यह वो दिन साबित होने वाला है जिसे लोग बरसों तक याद करेंगे, और यहाँ से राजनीति की नई धारा चेंज होगी। बहुत से कद बढ़ेंगे, बहुत से कद खत्म होंगे, बहुत से कद कम होंगे। साथ ही पद की अगर हम बात करें तो पदों का भी विश्लेषण भी नए सिरे से किया जाएगा। इतिहास जब 13 नवंबर 2024 को लेकर बात करेगा, अपनी बात रखेगा, तो बहुत सी नई चीजें कल से शुरू होगी या कल के बाद शुरू होगी। आज तक की राजनीति जो पिछले 20 साल से या 15 साल से आप देखते आ रहे हैं, उसमें आमूलचूल मूलभूत परिवर्तन आपको कल से दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, और 13 नवंबर को ये प्रकट होने के बाद 23 नवंबर को वो काउंट हो जाएंगे। मतदान का परिणाम या चुनाव का परिणाम चाहे जो भी रहे हो, लेकिन दौसा की राजनीति बदलने वाली है। ये बात आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि सब कुछ वैसा नहीं रहने वाला, सब कुछ वैसा हमेशा रहता भी नहीं है। लेकिन 13 नवंबर 2024 का दिन दौसा की राजनीति की दशा और दिशा के लिए बेहद महत्वपूर्ण समय रहने वाला है, बेहद महत्वपूर्ण टाइम रहने वाला है। ये आप मान के चलिए, कल के बाद तय होगा, या यूं कहिए कल ही तय होगा, जिसकी प्रतिध्वनि आपको या जिसका परिणाम आपको 23 नवंबर को सुनाई देगा, दिखाई देगा, काउंट होगा कि जो छत्रप बने हुए हैं, क्षेत्रीय छत्रप बने हुए हैं पूर्वी राजस्थान के, दौसा की राजनीति के, उनका क्या कद कितना बढ़ेगा, कितना कम होगा, कायम रहेगा या नहीं रहेगा, या उनका जो स्थान और ओहदा है राजस्थान की राजनीति में, दौसा की राजनीति में, उसका लेवल क्या रहने वाला है। साथ ही नए समीकरण भी कल के बाद से पैदा होने शुरू हो जाएंगे, बनने शुरू हो जाएंगे। बन तो रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, इसके बाद से दिखना शुरू हो जाएंगे, काउंट होना शुरू हो जाएंगे, उन पर मोहर लग जाएगी, वो ऑथेंटिक हो जाएंगे, उन पर ठप्पा लग जाएगा। दरअसल जो विनिंग कॉम्बिनेशन और जो इलेक्शन कॉम्बिनेशन लंबे समय से बने हुए हैं, वे कल के बाद परिवर्तित होने वाले हैं। अब चूंकि वो परिवर्तित हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई उसे मान नहीं रहा, ऑथेंटिक नहीं मान रहा, अधिकृत नहीं मान रहा। लेकिन कल और 23 नवंबर के बाद आप सब मानेंगे कि 13 नवंबर का दिन, 13 नवंबर 2024 का दिन वाकई राजनीति की दशा और दिशा को चेंज करने वाला था। फिलहाल पिछले 20 दिनों से हम चुनावी मंजर देख रहे हैं, प्रचार प्रसार, वादे इरादे, कस्में, वादे, स्वप्न और आशंकाएं, आशाएं, सबसे हम रूबरू हैं। आप और हमने इसको लेकर खूब बातें की है, लोगों का व्यू लिया है, बातें सुनी है, अपने तर्क दिए हैं, लोगों के साथ विमर्श किया है, साथ ही अपने अपने निष्कर्ष निकाले हैं, अपने अपने तर्कों के साथ एक सिरे पर पहुंचे हैं, एक अंतिम पायदान पर पहुंचे हैं। लेकिन कल क्या होगा, इसके बाद 23 नवंबर को वो 21 रूप में सामने होगा, उसी पर मोहर लगने वाली है। मित्रों, फिलहाल तो यही कहते हैं कि कल मतदान कीजिए, सभी से कहिए कि मतदान करें। देखिए, मतदान करने के बाद ही हमारी बात में वो अधिकृतता आती है कि हम किसी
सरकारी या जनप्रतिनिधि के बारे में कुछ कह सकें, उसकी खूबियां बता सकें, कमियां बता सकें या उनकी परफॉर्मेंस पर उंगली उठा सकें। अगर हम मतदान नहीं करते हैं तो हमें कोई हक नहीं किसी के बारे में बात करने का, किसी को चैलेंज करने का, किसी की कार्य क्षमता को जांचने का। तो बोलता दोसा सत्यवादी मीडिया और द सत्यवादी शो की तरफ से आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, इल्तिजा है कि प्लीज मतदान कीजिए। मतदान के लिए समय निकालिए और जरूर मतदान कीजिए। मतदान को हल्के में मत लीजिए। ये मान के मत चलिए कि सुविधाजनक अगर मतदान दे पाया तो दे आऊंगा, या टाइम मिला तो दे आऊंगा, अगर लाइन नहीं हुई तो दे आऊंगा, या साधन मिल गया तो दे आऊंगा, या कोई साथ मिल गया तो दे आऊंगा। मित्रों, यह कोई चॉइस का मामला है, यह कोई चॉइस का मामला नहीं है। यह दायित्व का मामला है, दायित्व के निर्वहन का मामला है। जैसे कि हम चाहते हैं कि दूसरे अपने अपने दायित्व का निर्वहन करें, अपनी अपनी कसौटी पर खरे उतरें। हम चाहते हैं कि हमारे भाई बंधु बेटे अपने दायित्व, उनसे जो अपेक्षित है वे दायित्व का निर्वहन पूर्णता के साथ करें। वैसे ही भारत माता और दौसा की मिट्टी भी आपसे कुछ चाहती है। ये विधानसभा क्षेत्र आपसे अपेक्षा करती है कि लंबी लंबी बातें मत कीजिए, वादे मत कीजिए, इरादे जाहिर मत कीजिए, सिर्फ इतना किस्सा कर लीजिए, घर से निकलिए, अपना वोटर आई कार्ड लीजिए या जो भी सक्षम कार्ड आपके पास है वो लीजिए और मतदान के लिए लाइन में लग जाइए। अगर मतदान केंद्र पर आपको लाइन दिखाई देती है तो उस पर कुड़िए मत, कोफ्त मत खाइए, बल्कि खुश होइए कि लोग कितने जागरूक हो रहे हैं कि जहमत उठा के भी, टाइम निकाल के भी, लाइन में लग के भी न केवल मतदान दे रहे हैं बल्कि दूसरों को भी संदेश देने में कामयाब हो सक रहे हैं। अगर मतदान केंद्र पर आपको लाइन दिखाई देती है तो एक खुशी की बात है कि आपकी जैसे मतदान की महत्व को समझने वाले लोग कितनी तेजी से जागरूक हो रहे हैं, न केवल जागरूक हो रहे हैं बल्कि उसके महत्व को समझते हुए मतदान कर रहे हैं और प्रजातंत्र के इस महायज्ञ में, प्रजातंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति दे रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं पिछले 1 महीने से कि चुनाव लोकतंत्र का महापर्व होता है। इसमें सभी को सहभागिता नकल करनी चाहिए बल्कि सेलिब्रेट करना चाहिए, उत्साहपूर्वक करनी चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। 5 साल में एक बार चुनाव किसी एक पद के लिए या चुनाव प्रक्रिया में हम लोग सहभागिता करते हैं तो मान के चलिए 5 साल में अगर कोई काम होता है तो बड़ा ही होगा। उसे एंजॉय कीजिए, उसका हिस्सा बनिए, उसका अंग बनिए और उस निर्वाचन प्रक्रिया में, उस निर्णय प्रक्रिया में अपनी सहभागिता दिखाइए। निर्णय आपके अनुसार हो या नहीं हो, लेकिन अपनी सहमति या असहमति अवश्य दर्ज कराइए। तो प्लीज पूरा दिन है, सुबह जल्दी उठिए और मतदान करने चाहिए और दूसरों को प्रेरित कीजिए। अपने घर में अपने बच्चों से भी कहिए कि इसको हल्के में ना ले, लाइटली ना ले। दूसरा ये, कई बार हम सोचते हैं कि मेरे मतदान देने से नहीं देने से क्या फर्क पड़ जाएगा। कई बार जब मैं बच्चों से बात करता हूँ तो वो बोलते हैं यार डैडी यार देख लूंगा, टाइम मिला तो दे आऊंगा। या जब मैं फोन करता हूँ बेटा आ जाना कल दोसा, वोट करना है, मतदान करना है, कहता है ठीक है डैडी मैं आ जाऊंगा, अगर आ सका तो आ जाऊंगा। ऐसा नहीं है, आना ही होगा, मतदान करना ही होगा। अगर आपको विकास पसंद है, देश की भागीदारी में प्रजातांत्रिक मूल्यों को आप जीना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मतदान करना ही होगा। जो भी हल्के में लेते हैं वो एक तरह से अपने साथ पूरे समाज के साथ, राष्ट्र और प्रदेश के साथ दुश्मनी निकाल रहे हैं, उसके विकास में अवरुद्ध खड़ा कर रहे हैं, रोड़ा बन रहे हैं। तो कम से कम अनजाने में विकास में रोड़ा मत बनिए। विकास आप नहीं कर सकते या कम कर सकते हैं तो भी अवरुद्ध तो कम से कम मत बनिए। तो प्लीज प्लीज मतदान कीजिए, दूसरों को प्रेरित कीजिए और तमाम जहमतियों के बावजूद, तमाम परेशानियों के बावजूद, असुविधाओं के बावजूद, कम समय के बावजूद, शादी समारोह उत्सव के बावजूद, पारिवारिक कार्यों के बावजूद, हारी बीमारी के बावजूद प्लीज 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 मतदान कीजिए। इसी संदेश के साथ बोलता दोसा और द सत्यवादी मीडिया की ओर से आप सभी को लोकतंत्र के इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि जिस मनोच्छा के साथ आप इस महायज्ञ में सहभागिता कर रहे हैं वो आपकी इच्छा, आपके सपने पूरे होंगे, आपकी आशाएं फलीभूत होगी और हमारा दौसा, हमारा राजस्थान, हमारा भारत और आगे प्रगति के पथ पर बढ़ेगा। और एक ऐसा समय आएगा जब हमें लगेगा इसी समय का तो हम इंतजार कर रहे थे, इसी समय का तो हम सपने देख रहे थे। इन सब बातों के साथ अपनी आशावादिता में भरपूर आशा लिए हुए और ये आशा किए हुए कि आप न केवल मतदान करेंगे बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। मैं सुनील सत्यवादी, शुक्रिया, शब्बा खैर, फिर मिलेंगे।